एक गांव में सियासी नाम का आटा चक्की वाला रहता था। सियासी बहुत ही लालची था। लोग गेहूं लाते तो चक्की में डालकर आधा आटा ही वापस देता था। फिर शाम को सारा आटा होटल में बेच दिया करता था। इतना ही नहीं, सियासी ने जो बेईमानी के पैसे कमाए वो सारा पैसा अधिक ब्याज पर लोगों को देता था। कोई अगर उधार नहीं लौटाता तो उसका घर और जमीन हड़प लेता था। एक बार सियासी ने नादानी नाम के व्यक्ति का खेत अपने नाम कर लिया। कुछ दिनों बाद नादानी का बेटा शहर से लौटा। पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने 1 लाख उधार लेकर सारा खेत उन्हें दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है पिताजी। वैसे पिताजी हुआ क्या था? बेटा, लिया तो 1 लाख था, पर उस कमीने ने ब्याज जोड़कर उसे 10 लाख बना दिए और उसने सारा का सारा खेत अपने नाम कर लिया। बेटा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वैसे पिताजी, आपने उसके बारे में जानते हुए भी उधार लिया? हाँ बेटा, ये मेरी बेवकूफी थी। कोई नहीं पिताजी, आप चिंता मत करिए। गलती तो उसने की है। उसके लालच का फायदा उठाकर मैं उससे बदला लूंगा। अगले दिन सवेरे जैसे ही सियासी दुकान खोलता है तो 1 किलो गेहूं लेकर वहां श्याम पहुंच जाता है और गेहूं उस चक्की में डाल देता है। देखो भैया, जो भी बाहर आएगा वो सब मेरा है। हाँ, तुम्हारा ही है। कुछ देर के बाद श्याम जैसे ही वहां से 20 किलो गेहूं निकालता है, सियासी देखकर दंग रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन श्याम गेहूं की 2 और बोरियां लाता है और सियासी की दुकान पर रख देता है। श्याम सियासी को पहले ही बता देता है, इस चक्की में जो भी निकलेगा वो मेरा है। सियासी श्याम से पूछता है, अरे भाई, ये गेहूं कहाँ से लाते हो? ये कोई साधारण गेहूं नहीं है साहब। ये जादुई गेहूं है। मुझे बाबा जी ने दिए हैं। आज मुझे 100 किलो गेहूं दिए हैं और कल मुझे और गेहूं देंगे। ये गेहूं तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। ठीक है साहब। अरे ये चला गया, इसे छिपा कर रख देता हूँ। चक्की में डालता है, लेकिन उसमें से केवल आटा निकल रहा था, एक भी नोट नहीं निकला। अरे मुझे वो लूट गया, हाय रे। श्याम घर जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं। बेटा, सियासी को उसकी करनी का फल मिल गया। तुम बहुत समझदार हो बेटा। हाँ हाँ पिताजी, मैंने कर दिखाया। अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी।